दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही एंटरटेनिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे एकदम डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द लॉयन एंड द रैबिट। क्या मतलब हुआ? द लॉयन एंड द रैबिट मतलब कि शेर और खरगोश। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन आ टाइम देयर लिव्ड आ लॉयन इन अ जंगल। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब रहना होता है और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? वंस अपॉन अ टाइम मतलब कि एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ लॉयन इन ए जंगल मतलब कि एक जंगल में एक शेर रहता था। एवरी डे ही हंटेड एंड किल्ड मैनी एनिमल्स ऑफ द जंगल। क्या मतलब हुआ? हर एवरी डे मतलब कि हर दिन ही हंटेड, हंट का मतलब होता है शिकार करना, हर दिन वह शिकार करता, एंड किल्ड और मार देता, मैनी एनिमल्स कई जानवरों को, ऑफ द जंगल। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि हर दिन वह शिकार करता और जंगल के कई जानवरों को मार देता। द एनिमल्स कुड नॉट इवन रोम इन द जंगल फ्रीली। दोस्तों, फ्रीली का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से, और ये एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता को बताता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द एनिमल्स कुड नॉट इवन रोम इन द जंगल फ्रीली मतलब कि जो जानवर थे, जो पशु थे, वो जंगल में स्वतंत्र रूप से घूम भी नहीं सकते थे। रोम का मतलब घूमना होता है। दे वर वरीड दैट वन डे नन ऑफ दैम वुड बी लेफ्ट अलाइव। क्या मतलब हुआ? दे वर वरीड। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, साथ में एडजेक्टिव या नाउन को लेकर वाक्य बनाया जाता है। वरीड का मतलब चिंतित। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? दे वर वरीड मतलब कि वे चिंतित थे। और दोस्तों, दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं तो वहाँ दे का प्रयोग किया जाता है, और ये एक प्लूरल नाउन है। दे वर वरीड मतलब वे चिंतित थे, दैट की वन डे की एक दिन, नन ऑफ देम वुड बी लेफ्ट अलाइव की और अलाइव एडजेक्टिव है जिसका मतलब है जीवित। तो वो चिंतित थे। क्यों चिंतित थे? क्योंकि नन ऑफ देम वुड बी लेफ्ट अलाइव कि उनमें से एक दिन कोई भी नहीं बचेगा। सो इसलिए ऑल द एनिमल्स ऑफ द जंगल हेल्ड अ मीटिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्या मतलब हुआ? सो ऑल द एनिमल्स ऑफ द जंगल, जो इसलिए जो जंगल के जो सभी जानवर थे, सारे जानवर थे, हेल्ड अ मीटिंग, ये होल्ड की सेकंड फॉर्म है। हेल्ड अ मीटिंग मतलब उन्होंने एक मीटिंग को आयोजित किया, टू सॉल्व सुलझाने के लिए, द प्रॉब्लम इस समस्या को। चलिए आगे देखिए। दे केम टू अ डिसीजन। दोस्तों, डिसीजन को यहाँ पर नाउन के रूप में किया गया। डिसीजन का मतलब होता है किसी भी प्रकार का निर्णय। तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। डिसीजन एक नाउन है और इसका मतलब होता है निर्णय। तो क्या मतलब हुआ? दे केम टू अ डिसीजन मतलब वह एक निर्णय पर आए। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट डे मतलब कि अगले दिन। द फॉक्स वेंट टू द लॉयन एंड सेड। और दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। गो मतलब जाना और ये सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन। द फॉक्स मतलब लोमड़ी, जो लोमड़ी थी, वेंट टू द लॉयन वो शेर के पास गई, एंड सेड और कहा, योर मजेस्टी मतलब कि महाराज,
इफ़ यू किल ऑल ऑफ अस, इफ़ यू किल ऑल ऑफ अस, यदि आप हम सबको मार देंगे, देन फिर हु विल यू रूल ओवर। और दोस्तों रूल ओवर का मतलब होता है शासन करना किसी के ऊपर। तो उसने क्या कहा कि महाराज इफ़ यू किल ऑल ऑफ अस देन हु विल यू रूल ओवर, मतलब कि महाराज यदि आप हम सबको मार देंगे तो आप किस पर शासन करेंगे। वी हैव एन आइडिया, हमारे पास एक विचार है। फ्रॉम टुमारो, फ्रॉम टुमारो मतलब कि कल से। वन एनिमल वुड सरेंडर इटसेल्फ ईच डे एज फूड फॉर यू। क्या मतलब हुआ। और दोस्तों सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण कर देना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, उसने क्या हुआ, लोमड़ी ने उसको शेर को क्या बताया और वो क्या विचार था कि कल से वन एनिमल मतलब कि एक जो जानवर होगा, पशु होगा, वुड सरेंडर इटसेल्फ, वो अपने आप को, इटसेल्फ मतलब अपने आप, वह अपने आप को सरेंडर करेगा, मतलब कि अपने आप को आत्मसमर्पण करेगा। ईच डे, हर दिन, एज फूड, खाने के तौर पर, फॉर यू, आपके लिए। इफ़ यू अग्री टू दिस, यदि आप इस पर सहमत होते हैं। चलिए आगे देखिए। बिफोर द फॉक्स कुड कंप्लीट हिज सेंटेंस, बिफोर द फॉक्स मतलब कि इससे पहले कि वो जो फॉक्स थी, लोमड़ी थी, वो अपने वाक्य को, सेंटेंस को पूरा कर पाती, कुड मतलब पाती, कुड कंप्लीट हिज सेंटेंस, अपने सेंटेंस को पूरा कर पाती। द लॉइन सेड, जो लॉइन था, सेड था, शेर था, उसने कहा यस, हाँ, आई एग्री, मैं सहमत हूँ, बट लेकिन इफ़ यू एवर फेल टू सेंड मी एन एनिमल डेली एज प्रोमिस्ड। क्या उसने कहा, हाँ मैं ठीक है, मैं सहमत हूँ, लेकिन इफ़ यू एवर फेल, एवर मतलब कभी और फेल मतलब विफल होना, लेकिन यदि आप कभी भी विफल होते हो, टू सेंड भेजने में, मेरे पास, एन एनिमल एक पशु को, एक जानवर को, डेली हर रोज़, एज प्रोमिस्ड जैसा वादा के अनुसार जैसा वादा किया गया है, आई विल गो ऑन ए किलिंग स्प्री। किलिंग स्प्री का मतलब होता है बड़ी संख्या में लोगों को मारना, हत्या करना। तो उसने क्या कहा कि आई विल गो ऑन ए किलिंग स्प्री, मतलब कि मैं हत्या करने के लिए निकल जाऊँगा। आई विल गो ऑन ए किलिंग स्प्री एंड फिनिश ऑल ऑफ यू, और तुम सबको समाप्त कर दूंगा। तो दोस्तों इस वाक्य यहाँ तक आपको स्टोरी समझ आई गई होगी। जैसा हमने इस कहानी में देखा कि जो शेर था वो उस जंगल में धीरे धीरे सभी जानवरों को मार रहा था। जो जानवर थे जंगल के, वो काफ़ी चिंतित हो गए और उन्होंने एक मीटिंग की और उन्होंने मीटिंग में डिसाइड किया, और डिसाइड करने के बाद लोमड़ी जो थी वो शेर के पास गई और उसने बताया कि महाराज कि इस तरह से, जिस तरह से आप हमें मार रहे हैं कि हम में से कोई भी नहीं बचेगा, फिर आप किस पर शासन करोगे। तो इसलिए अच्छा होगा कि हम में से हर रोज़ एक जानवर आपके पास आएगा, आत्मसमर्पण करेगा, और आप उसे आप उसे खाने के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, ले सकते हैं, यदि आप इस बात पर सहमत होते हैं। तो जो शेर था उसने भी इस बात पर सहमति जता दी और उसने ये भी कहा कि यदि आप ऐसा कर पाने में विफल होते हो तो मैं सभी को मार दूंगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। फ्रॉम देन ऑन मतलब कि जब से लेकर या जब से, ईच डे मतलब हर रोज़, एन एनिमल एक जो पशु था, जानवर था, वॉज सेंट उसे भेजा गया, टू द लॉइन शेर के पास। तो क्या मतलब पूरी लाइन का कि फ्रॉम देन ऑन मतलब कि उस समय से, ईच डे हर रोज़, एन एनिमल वॉज सेंट टू द लॉइन मतलब एक जानवर को, एक पशु को शेर के पास भेजा गया। वन डे एक दिन, इट वॉज द टर्न ऑफ ए लिटिल रैबिट, टर्न का मतलब होता है बारी। वन डे एक दिन, इट वॉज द टर्न ऑफ ए लिटिल रैबिट मतलब वो एक दिन एक छोटे रैबिट की, एक छोटे खरगोश की बारी थी, मतलब उसका नंबर था, टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ। और दोस्तों सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान देना, मतलब कि उस दिन जो थी एक छोटे खरगोश की बारी थी, टू सेक्रीफाइस बलिदान देने की, हिज लाइफ अपने जीवन की, टू प्रोवाइड फूड खाने को प्रदान करने की, फॉर द लॉइन शेर के लिए। चलिए आगे देखिए। द लिटिल रैबिट थॉट ऑफ ए प्लान, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म में, थिंक मतलब सोचना। द लिटिल रैबिट, और वो छोटा सा जो रैबिट था, खरगोश था, थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक योजना के बारे में सोचा, दैट वुड सेव हिज लाइफ जो उसके जीवन को बचाएगी, एज वेल एज द लाइफ्स ऑफ ऑल द अदर एनिमल्स, और साथ ही साथ जो दूसरे अन्य पशुओं के जीवनों को भी बचाएगी। चलिए आगे देखिए। द रैबिट स्लोली मेड हिज वे टू द लॉयंस डेन, क्या मतलब हुआ।
और दोस्तों लॉइन के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है काके की। तो जब हम किसी व्यक्ति या नाम के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। लॉइन्स डेन मतलब कि शेर की गुफा। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि द रैबिट स्लोली मेड हिज वे टू द लॉइन्स डेन, मतलब कि जो खरगोश था वो धीरे धीरे चलकर शेर की गुफा तक गया। द लॉइन वॉज वेटिंग फॉर हिज डेली मील ईगरली। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम पास्ट में ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई क्रिया चल रही थी, हो रही थी, इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जैसा यहाँ किया गया है, और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसमें वॉज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है लॉइन वो सिंगुलर है, इसलिए वॉज का प्रयोग किया गया है। और दोस्तों ईगरली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है उत्सुकता से। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द लॉइन वॉज वेटिंग फॉर हिज डेली मील ईगरली, मतलब जो शेर था वो अपने खाने का इंतज़ार कर रहा था, अपने भोजन का इंतज़ार कर रहा था उत्सुकता से। ही वॉज फ्यूरियस। और दोस्तों फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्रोध में होना, गुस्से में होना, आग बबूला होना। ही वॉज फ्यूरियस, वो बहुत आग बबूला था। व्हेन, जब, ऑल ही सो, जब उसने देखा, वॉज ए लिटिल रैबिट, जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को देखा तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। और दोस्तों आप समझ ही गए होंगे उसके गुस्से का कारण कि पहली बात तो कि वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था, और दूसरी बात एक इतने बड़े शेर के लिए एक छोटा सा जब उसने खरगोश देखा होगा तो शायद उसे इस बात पर बहुत ही गुस्सा आया होगा। चलिए आगे देखिए। He wanted to kill all the animals in a rage। और दोस्तों रेज का मतलब होता है गुस्सा, आवेश, गुस्से को रेज कहा जाता है, और ये नाउन है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? He wanted to kill all the animals in rage, मतलब वह गुस्से में सारे जानवरों को मार देना चाहता था। The rabbit टिमिडली सैड। और दोस्तों आप इन शब्दों को जो मैं बताता हूँ आप ज़रूर नोट करें, बहुत काम के हैं। टिमिड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डरपोक, और लेकिन यहाँ पर टिमिडली लिखा हुआ है, और ये एडवर्ब है, इसका मतलब होता है डरते डरते। जब कोई व्यक्ति डरते डरते कुछ करे तो उसे टिमिडली कहा जाता है, और ये एडवर्ब है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द रैबिट टिमिडली सैड, मतलब रैबिट ने, खरगोश ने डरते डरते कहा, सर, श्रीमान, प्लीज़ डोंट गेट एंग्री। गेट एंग्री मतलब होता है गुस्सा होना। तो उसने क्या कहा? श्रीमान, प्लीज़ डोंट एंग्री, कृपया करके गुस्सा मत होइए, गुस्सा मत करिए। एक्चुअली, असल में, द एनिमल्स हैड सेंट यू 6 रैबिट्स। उसने क्या बताया कि असल में जो जानवर थे उन्होंने आपके पास हैड सेंट यू 6 रैबिट्स, उन्होंने आपके लिए 6 खरगोश भेजे थे। बट 5 ऑफ देम, लेकिन उनमें से 5 वर किल्ड, मारे गए, एंड डिवोर्ड, और उनको खा लिया गया, बाय अनदर लाइन, दूसरे शेर के द्वारा। चलिए तो दोस्तों ये बात भी आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक कहानी कि जब शेर ने उस खरगोश को देखा और वो गुस्सा हो गया, तो जो शेर था उसने उसे समझाया कि श्रीमान आप गुस्सा मत करिए, कि लेकिन वास्तव में 6 कि जानवरों ने 6 खरगोश भेजे थे, लेकिन जो 5 खरगोश हैं उनको किसी और के द्वारा खा लिया गया, और 5 को किसी और के द्वारा खा लिया गया। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। द लॉइन रोअर्ड इन एंगर। रोअर का मतलब होता है गरजना, और ये सेकंड फॉर्म है कि द लॉइन रोअर्ड, जो दहाड़ना, गरजना। तो जो शेर था वो बहुत दहाड़ा, इन एंगर, गुस्से में दहाड़ा। व्हेन ही हर्ड दिस, जब उसने इस बात को सुना। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, हियर मतलब सुनना, और ये इसकी सेकंड फॉर्म है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जब उसने इस बात को सुना तो वो बहुत गुस्से में, क्रोध में दहाड़ा। टेल मी, मुझे बताओ, हु डेयर्ड टू स्टील माई फूड। डेयर का मतलब हिम्मत करना, हु डेयर्ड, और हु का मतलब कौन। हु डेयर टू स्टील माई फूड, उसने क्या कहा कि मुझे बताओ, मतलब मेरा खाना चुराने की किसने हिम्मत की। और दोस्तों स्टील मतलब होता है चुराना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसने क्या कहा? टेल मी, मुझे बताओ, हु डेयर टू स्टील माई फूड, मतलब मेरा खाना चुराने की किसने हिम्मत की। हु इज़ दिस, कौन है वो। अदर लॉइन, मतलब वो दूसरा शेर कौन है। द रैबिट स्टटर्ड दैट इट वॉज ए वेरी बिग लॉइन। और दोस्तों स्टर्ड का मतलब होता है हकलाना। तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, जो रैबिट था वो हकलाया, हकलाते हुए उसने कहा दैट कि इट वॉज ए वेरी बिग लॉइन, कि एक बहुत बड़ा शेर है। एंड और दैट ही हैड वार्नड हिम, और उसने उस शेर को, मतलब उसको चेताया था, चेतावनी दी थी, नॉट टू ईट दैम, कि वो उनको ना खाए। एज, जैसे कि हिज किंग वुड बी वेरी एंग्री, कि जो हमारे राजा हैं वो बहुत नाराज़ होंगे। एंड डेफिनेटली,
और वो डेफिनेटली कम टू फाइट हिम, और वो डेफिनेटली मतलब कि आवश्यक रूप से ज़रूरी ही वो उससे लड़ने के लिए आएंगे। तो दोस्तों यहाँ तक भी कहानी आपको समझ आई गई होगी कि जो रैबिट था उसने उस शेर को क्या बताया कि श्रीमान जानवरों ने आपके खाने के लिए 6 रैबिट्स को मतलब खरगोशों को भेजा था, लेकिन एक दूसरा शेर था उसने 5 को खा लिया मारकर। और उसने ये भी बताया कि भाई मैंने उनको उस शेर को बहुत समझाया कि जो मेरे महाराज हैं कि वो आपसे लड़ने के लिए आएंगे, गुस्सा करेंगे, लेकिन वो नहीं माना। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। द रैबिट फर्दर सेड, जो रैबिट था खरगोश था उसने आगे कहा दैट कि द अदर लॉइन हैड इवन कॉल्ड हिज मजेस्टी, कि जो दूसरा जो लॉइन था हैड इवन कॉल्ड हिज मजेस्टी, उसने मतलब कि हमारे महाराज को बुलाया है। क्या बुलाया है मतलब क्या कहा है? एन इम्पोस्टर, इम्पोस्टर का मतलब होता है बहरूपिया या ढोंगी, उसे इम्पोस्टर कहा जाता है। तो उसने क्या बताया कि भाई जो दूसरा शेर है उसने मतलब आपको एक ढोंगी कहा है, एंड हैड चैलेंज्ड हिम, और ये कहा है कि एंड हैड चैलेंज्ड हिम कि वो और उनको चेतावनी दी है टू प्रूव, साबित करने की, हु एक्चुअली द किंग, मतलब कौन वास्तव में राजा है, ऑफ द जंगल वॉज, कि कौन असल में जंगल का राजा है। चलिए आगे देखिए। हियरिंग ऑल दिस, मतलब ये हियरिंग ऑल दिस मतलब ये सब बातें सुनकर द लॉयन वॉज फ्यूरियस, जो शेर था वो बहुत आग बबूला हो गया, बहुत क्रोधित हो गया, गुस्से में आ गया। ही आस्क्ड द रैबिट टू टेक हिम टू द अदर लॉइन, और उसने उस खरगोश को दूसरे शेर के पास लेकर चलने को कहा, एज ही वॉन्टेड टू किल हिम, जैसे कि वह उसको मारना चाहता था। चलिए आगे देखिए। द लिटिल रैबिट लेड द लॉइन टू अ वेल, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। लीड का मतलब होता है ले जाना, और ये सेकंड फॉर्म है लेड। द लिटिल रैबिट लेड द लॉइन टू ए वेल, मतलब जो छोटा खरगोश था वो उस शेर को ले गया, कहाँ ले गया? टू ए वेल, वो उसे कुएं पर ले गया। एंड टोल्ड हिम, और उसको बताया दैट कि द अदर लॉइन, कि जो दूसरा शेर है, वॉज इन द वेल, वो कुएं में है। द लॉइन पियर्ड इनटू द वेल, और दोस्तों पियर का मतलब होता है झांकना। जो लॉइन था पियर्ड इनटू द वेल, उसने कुएं में झांका। एंड सॉ हिज ऑन रिफ्लेक्शन, और उसने अपने खुद के प्रतिबिंब को देखा। रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब या परछाई, तो उसने अपनी खुद की प्रतिबिंब को, परछाई को देखा। ही थॉट, उसने सोचा या कह सकते हैं उसे लगा, इट वॉज द अदर लॉइन, कि उसे ऐसा लगा कि ये कोई दूसरा शेर है। ही रोअर्ड एंड जम्प्ड इनटू द वेल, मतलब कि वह गुर्राया, मतलब कि वह दहाड़ा, और उसने जम्प्ड, वो कूद गया, इनटू द वेल, और वो कुएं में कूद गया। टू अटैक, हमला करने के लिए। वॉट ही थॉट वॉज द अदर लॉइन, मतलब जिसको उसने दूसरा शेर समझा था उस पर उसने हमला करने के लिए वो उस कुएं में कूद गया। चलिए आगे देखिए। द लॉइन गॉट ड्राउंड इन द वेल, और दोस्तों ड्राउन का मतलब होता है डूब जाना या फिर डूब कर मर जाना। तो जो लॉइन था, शेर था, गॉट ड्राउंड इन द वेल, वो कुएं में डूब गया, डूब कर मर गया। द जुबिलेंट लिटिल रैबिट, और जुबिलेंट एडजेक्टिव है जिसका मतलब था उत्साहित, उल्लसित, और ये जो उत्साहित, ये जो उल्लसित छोटा खरगोश था, रिटर्न टू अदर एनिमल्स, वो दूसरे जानवरों के पास वापस लौट आया। टू स्प्रेड, फैलाने के लिए, बताने के लिए, द गुड न्यूज़, इस अच्छी खबर को फैलाने के लिए, बताने के लिए वो जानवरों के पास वापस लौट आया। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है हम वो भी इस कहानी देख लेते हैं एक बार। इस मॉरल क्या है इस कहानी का? इंटेलिजेंस इज़ स्ट्रॉन्गर दैन माइट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? इंटेलिजेंस नाउन है जिसका मतलब होता है बुद्धिमानी, और स्ट्रॉन्गर जो है ये स्ट्रॉन्ग की सेकंड सुपरलेटिव डिग्री है जिसका मतलब होता है अधिक मजबूत, और माइट का मतलब होता है ताकत। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? इंटेलिजेंस इज़ स्ट्रॉन्गर दैन माइट, मतलब जो बुद्धिमानी होती है या कह सकते हैं जो अक्ल होती है, जो बुद्धिमानी होती है, वो ताकत से अधिक मजबूत होती है। चलिए तो दोस्तों जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा, और जो इस कहानी का जो मॉरल है बहुत ही अच्छा मॉरल है, और जैसा इस कहानी का जो मॉरल है उस मॉरल के
अकॉर्डिंगली यदि हम इस कहानी को समझें तो जो मॉरल है बहुत ही अच्छा मॉरल है। जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा कि वो जो शेर था जो कि बहुत ताकतवर था, लेकिन वो जो रैबिट था वो ताकतवर तो शायद उतना नहीं था क्योंकि बहुत छोटा था, ताकत में वो शेर के सामने कहीं भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी जो उसकी इंटेलिजेंस थी, जो उसकी बुद्धि थी और जो उसकी अकल थी, वो शेर से कहीं ज़्यादा मजबूत थी, और जिसके कारण उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उस क्रूर शेर को उसके अंत तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों, जिससे ये बात साबित होती है कि जो दिमाग है, या हम कह सकते हैं जो बुद्धि हो, बुद्धिमानी है, वो ताकत से भी ज़्यादा अधिक ताकतवर होती है। तो दोस्तों, ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। And friends, all the time I always request you to subscribe the channel, because I have seen most of the time that you guys just watch the video, you enjoy it, you like it, but you do not subscribe the channel. So guys, it's my request that when you subscribe, that also helps me to grow my channel, and I also get motivated when you subscribe the channel. So it is my request guys, if you really like my hard work, because I have to do a lot of hard work to make this video, and if you really want to appreciate my hard work, and if you really want to just thank, or you want to appreciate my hard work, so you just need to subscribe this channel. By subscribing, you can just provide me a lot of motivation, because motivation is ultimate thing, and one needs motivation to just to do more and more. So it is my humble request that if you really enjoy watching my videos, and if you really want to appreciate my work, so please subscribe this channel. Thank you so much for listening. Have a nice day, and bye.